व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं वो है जी मटन टिक्का बोटी रेसिपी। मटन टिक्का बोटी किस तरह से हम लोग बनाएंगे तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने 1 किलो मटन ले लिया है और उसको अच्छी तरह से धोकर मैंने पानी में डाल दिया है। और इसमें अब हम 2 चम्मच 2 टेबल स्पून जो है सिरका डालेंगे, 1 and 2। और साथ ही में हम 1 टेबल स्पून के करीब जो है हम नमक डालकर तो इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही जूसी बनेगा जी। तो मटन जो था हमने सिरका और नमक डाल के अच्छी तरह से इसको भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और आपने इस साइज़ की बोटी जो है वो आपने ले लेनी है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो इसमें जो मसाले डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने डालना है जी इसमें हाफ टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी और हाफ टेबल स्पून इसमें हम चाट मसाले का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून जो है इसमें हम टिक्का मसाला पाउडर जो है वो डालेंगे। और इसके अलावा जी इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे जी हम 1 अदद हमने बड़े साइज़ का लीमू ले लिया है, उसको हमने निचोड़ लिया है। तो ये मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून जो है ये लीमू का जूस है। और इसमें जी ऐड होगा हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी और सूखी कसूरी मेथी है ये। और जो है ये हाफ टेबल स्पून ही हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। और इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून दही और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर येलो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे मसाले जो हैं हम अच्छी तरह से पहले आपने अपने हाथ धो लेने हैं, क्लियर कर लेने हैं। तो उसके बाद सारे मसाले जो हैं हम इसमें डालेंगे जी। तो मसाले डाल लिए। अब हम इसमें कसूरी मेथी और काली मिर्च का पाउडर भी डालते हैं। साथ में हम इसमें सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर वो भी ऐड करते हैं। और इसमें जाएगा जी लेमन जूस और साथ ही इसमें हम ऐड करते हैं दही। और आपने येलो फूड कलर जो है वो इस पर ज़रूर इसमें डालना है। तो वो भी हम ये देखिए बस हाफ टेबल स्पून के करीब जो है हम दही में डाल देंगे ताकि ये कलर सारा बोटी को लग जाए जी। तो सारे के सारे मसाले हमने मटन में ऐड कर दिए हैं। देखें आप फ्रूट कलर डालने से इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं जी। मैरिनेट करने फ्रिज में रखने से पहले 3 से 4 घंटे रखने से पहले तो सॉरी हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मिक्स कर गए थे तो वो भी इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और ये भी इसमें अच्छी तरह से हाथों से धुले हुए हाथों से मिक्स करके तो इसको फिर हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर जो फ्रिज में हमने गोश्त को 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के बाद निकाल लिया है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आधा ग्लास मैंने कुकर में पानी ऐड किया है और इसमें ये सारे मसाले डालकर तो हम मटन को जो है वो 5 मिनट तक जो है ये 5 से 10 मिनट तक जैसे ही आपको लगे कि आपका मटन की बोटी जो है वो गल गई है और इसका पानी खुश्क हो गया अच्छी तरह से तो फिर इसको मटन को तब तक पकाते हैं कुकर में जी। तो हमने 10 मिनट के बाद जो है वो कुकर प्रेशर लगाने के बाद खोल लिया है। तो ये देखें व्यूअर्स, आपने ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है कि ये सारा मसाला जो है ये इन बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाए। और बोटी भी माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है। तो जैसे ही इसका मसाला खुश्क होता है तो हम इसको ट्रे में निकालते हैं जी। तो मसाला खुश्क हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में जी। तो मटन टिक्का बोटी जो है हमारी ठंडी हो चुकी है। तो हमने अब ये स्टिक्स ले ली है 4 अदद और साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हमने इनको ग्रीस करना है। इन स्टिक्स पे ऐसे ऑयल लगाएंगे जी। तो तवा हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इसको लो फ्लेम पे रखा है ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो उतनी देर में हम स्टिक्स में जो है वो मटन लगा लेते हैं टिक्का बोटी। ये हमने इनको ग्रीस कर लिया था। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने इस तरह से जो है बोटियां परो लेनी हैं
जी, तो मटन जो बोटियां हैं वो हमने सीख पे परोली हैं। तो अब हमने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है वो तवे पे लगाया है और इनको जो है मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। जी, तो ये हमने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे हमने इसको सेक लिया है। अब आपने ऐसे हल्का हल्का सा ऑयल जो है चम्मच की मदद से, या ये देखें इस तरह से बोटियों के ऊपर लगाते जाना है। आप ब्रश भी यूज कर सकती हैं और ये चेंज कर देनी है आपने। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से बोटी हमारी अच्छी तरह से सीख गई है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेते हैं 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर। जी, तो दूसरी साइड से भी हमारी बोटी 5 मिनट तक सीख चुकी है। तो अब हमने कोयला गर्म करके रख दिया है और इस पे 2 कतरे घी पे डालते हैं और इसको जो है ढक के रख देते हैं। जी, तो 5 मिनट का जो है हमने कोयले का धुआं जो है इसको दे दिया है। तो अब जो है हमारी मटन तिक्का बोटी बिल्कुल रेडी है। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो व्यूवर्स माशाल्लाह से हमारी मटन तिक्का बोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन तैयार हुई है। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।